हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आप सभी को पता है इस समय न्यूज़ चल रही है कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्तियाँ निकली हैं। लेकिन कुछ लोग इस न्यूज़ को फेक न्यूज़ बता रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रियल है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि ये न्यूज़ फेक है कि वैकेंसी वास्तव में आ रही है, नहीं आ रही है, कब आएंगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, या ये वैकेंसी आ चुकी है, इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या शैक्षिक योग्यता है, जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है, कितनी वैकेंसी, इस सब से रिलेटेड वो पूरी इस वीडियो में मैं दूंगी आपको। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पुलिस की भर्ती में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब तक ये जो न्यूज़ चल रही थी कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आरपीएफ की तरफ से, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी तरफ से जो ये वैकेंसी आई हैं या आ रही हैं, ये सब फेक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है कि वैकेंसी आ रही हैं और कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे इसके लिए भी बिल्कुल रेडी रहिए। पूरी यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। तो देखिए, ये पूरा दे रखा है कि ये जो वैकेंसी हैं वो सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की आ रही हैं। पूरा इन्होंने अपना नंबर दिया है। और अब ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन अब रोजगार समाचार पत्र में जारी हो चुका है। पहले ये क्या था, सोशल मीडिया पे चल रहा था तो सभी कह रहे थे कि फेक है, लेकिन नहीं। और इसमें देखिए, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्तियां हैं जो कि 15 अप्रैल 2024 से इसके आवेदन जो है भरने प्रारंभ हो जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन पूरा आएगा और आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। और 14 मार्च 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आपके पास यहाँ पर 2-2.5 महीने का समय है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो पूरा ना हो, या आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि इस समय यूपी पुलिस की जो भर्तियां आई थी यूपीपी के थ्रू, वो तो उसका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है, री एग्ज़ाम होगा। तो बच्चे उस तैयारी में भी लगे होंगे, तो वो बच्चे इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं वो सब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, पूरा ग्रेड पे आपका वेतन दे रखा है कि कितना आपको वेतन मिलेगा इनसे रिलेटेड, कांस्टेबल को और सब इंस्पेक्टर को। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है वो कितनी है, ये देखिए, ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं वो 452 पद हैं और आपकी एज 20 से 28 वर्ष है। ठीक है, अगर आप 20 से 28 वर्ष के हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्टार लगा हुआ है, ये स्टार का बहुत बड़ा रोल है, अभी बताऊंगी क्यों लगा है ये स्टार। तो आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप कांस्टेबल के पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको वैकेंसी बहुत सारी देखने को मिलेंगी। 4208 और 18 से 28 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए इस बीच में। तो टोटल वैकेंसी जो हो गई वो 4660 हो गई, दोनों को मिलाकर। तो ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर मैं आपको शैक्षिक योग्यता पहले बता दूं। अगर आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की हो, यानी कि उससे एफिलिएटेड कॉलेज से भी अगर करें हैं तो भी ये पूरा मान्य रहेगा, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके साथ साथ कांस्टेबल की जब बात करते हैं हम, तो इसके लिए केवल आप अगर 10वीं पास हैं, मान्यता प्राप्त भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो अभी वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म भरा था, तो वो लोग इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। अब एज का जो ट्विस्ट है वो यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि कोविड आया था तो इन्होंने देखिए अपने नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया है कि इसमें ये जो स्टार लगा है, यही स्टार यहाँ लगा है, इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे 3 वर्ष की छूट शामिल है। भाई, 3 वर्ष की आयु सीमा में, यानी कि आप 20 से 28 नहीं, 20 से 31 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 28 नहीं, 18 से 31 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी इसके अलावा रिजर्वेशन है आयु सीमा में छूट का, वो पूरा वेबसाइट पे आपको जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो आयु सीमा में छूट को लेकर पूरा आपको दे दिया जाएगा कि किस कैटेगरी, जैसे ओबीसी को कितनी आयु सीमा में छूट है, एससी को कितनी, एसटी को कितनी, तो इस सब को लेकर पूरा बाद में बताया जाएगा। फिलहाल अगर आप इस या एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो परीक्षा होगी, और हाँ, ये फॉर्म वही बच्चे भर पाएंगे जिन्होंने हाई स्कूल पूरा कर लिया है। ऐसा नहीं कि हाई स्कूल में इस समय हैं
तो वो फॉर्म भर दें, या हाई स्कूल की 10th के पेपर दे रहे हैं तो वो फॉर्म भर दें, या उनका रिजल्ट अवेटेड है तो वो फॉर्म भर दें। नहीं, आपके पास पूरी आपकी अपनी मार्कशीट होनी चाहिए, रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही ये कांस्टेबल के लिए है, ऐसे ही आपका जो सब इंस्पेक्टर के लिए है उसमें भी यही है कि आपके पास अपनी यूजी की यानी कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट की जो डिग्री है या जो मार्कशीट है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट अवेटेड है या आप लास्ट ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आवेदन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपकी जो परीक्षा होगी वो 3 स्तर पर होगी, और 3 स्तर पे देखिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि महिलाओं के लिए यहाँ पर बड़ा आरक्षण है, 15% पद जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित है, टोटल पद में से 15%, और जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% पद जो थे वो यहाँ पर उनके लिए पूरा वो थे आरक्षित थे। इसके साथ साथ अब देखिए परीक्षा के अंतर्गत आ गए तो परीक्षा जो होगी आपकी सीबीटी बेस होगी, ठीक है, सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होगा, पेन पेपर का नहीं होगा एग्ज़ाम, कि आपके लिए पेन और पेपर के अकॉर्डिंग पेपर मिले और पेन से आपको OMR शीट भरनी हो ना, सब कुछ आपको कंप्यूटर पे पेपर होगा, कंप्यूटर पे ही आंसर देना होगा। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, 1 से ज़्यादा शिफ्ट में होगा। पहले आपका सीबीटी बेस पेपर होगा, 3 स्तर पे आपकी परीक्षा होगी, दूसरे स्तर पे आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, और तीसरे पे शारीरिक माप। शारीरिक दक्षता में दौड़ वगैरह जो होती है वो देखी जाएगी, और इसके बाद शारीरिक माप में आपकी शारीरिक की माप की सीना कितना है, लंबाई कितनी है, वो सब देखी जाएगी। तो 3 स्तर पे होगा, पहले आपको पेपर पास करना होगा, फिर दौड़ निकालनी होगी, उसके बाद अपने शारीरिक माप देना होगा। तो ये तीनों स्तर को आपको पास करके तब आप यहाँ पर जॉब पा सकेंगे। अब फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस देखिए सभी उम्मीदवारों के लिए जो फीस है उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर क्रम संख्या 2 को छोड़कर, 2 का मतलब इनकम, SC ST भूतपूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं EWS, SC ST भूतपूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं उन सब की 250 रुपये फीस है। इसके अलावा जो बच गए उनकी 500 रुपये फीस है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ है, अगर आप एग्ज़ाम देंगे CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठेंगे तो आपका क्या होगा, बैंक शुल्क काटकर, जो भी बैंक का शुल्क है वो काटकर आपकी फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी, ये लिखा है, और उन्हीं को रिफ़ंड की जाएगी जो एग्ज़ाम देंगे। ऐसा नहीं कि जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनको रिफ़ंड की जाए ना, वो फॉर्म भरा है, आपने एग्ज़ाम दिया है, तब आपकी फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी, केवल कंप्यूटर आपका जो बैंक का शुल्क है वो काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। इसके साथ साथ ये पूरी आपकी उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पूरा ये जो भी है ये वेबसाइट यहाँ पर आप अहमदाबाद की क्या है, RRB की, ये सब वेबसाइट जो है ये देख लीजिए वेबसाइट का पता, तो जिससे कि आपको ये सब पता रहे। तो ये सब चीज़ें तो बाद की हैं, फिलहाल फॉर्म भरने का यहाँ पर है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो भी दे रखा होगा। एग्ज़ाम आप देखिएगा जब पूरा डिटेल में आएगा तो इसमें देखिएगा 35% होगा जनरल, OBC और EWS के लिए, उसमें आपको हर हाल में नंबर लाने होंगे, और 30% होगा जो है वो SC ST और इन सब के लिए, ये सब रहेगा। और एग्ज़ाम का लेवल हाई स्कूल कांस्टेबल वालों का कांस्टेबल के हिसाब से होगा बिल्कुल, और जो सब इंस्पेक्टर हैं तो उनका उस हिसाब से होगा। फिलहाल इस फॉर्म को भरिए, जब ये फॉर्म का पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगी। और ये एक अच्छी वैकेंसी है, RPF की बच्चे जो हैं वो इंतज़ार करते हैं, और काफ़ी पद आए हैं यहाँ पर, और आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये पूरी मुझे आपको जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फेक न्यूज़ नहीं है, असली न्यूज़ है, सही न्यूज़ है, इसको सीरियसली लीजिएगा, इसको लेकर बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।